और देश में एनडीए की सरकार बनेगी, नीतीश कुमार बनेगा, संयोजक बनेगा निश्चित। अब वहां निर्णय होगा, उसमें नीतीश जी का भी उसमें हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि नीतीश जी बनेंगे, लेकिन सारे लोग उपयुक्त आदमी को संयोजक बनाएंगे और एनडीए की जीत पक्की है। ताकर सिंह से लेकर के आलोक मेहता, चंद्रशेखर, कार्तिकेय सिंह और अब लालू प्रसाद यादव के घर में सुनील सिंह, सब मामला में आरजेडी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने, जदयू के सामने झुकी, जिसके कारण सरकार बची हुई। हम जदयू के सामने नहीं झुके हैं, हम सांप्रदायिक ताकतों को परास्त करने के लिए झुके हैं। तो सुनील सिंह जैसे वफादार आदमी को बेइज्जत करवाया और सरकार में बने हुए। जहर का घूंट हम सांप्रदायिक ताकतों को परास्त करने के लिए पी रहे हैं। जब नीतीश जी और बीजेपी एक साथ लड़ा था पिछली बार, तो हमने उनको भी साफ किया है। उस समय नीतीश जी भी और ललन सिंह बीजेपी के गोद में थे, शिवानंद तिवारी भी उनके साथ, उन्हीं के साथ थे। तो इन लोगों ने लालू प्रसाद यादव का यह हाल किया ना सर? नहीं, बीजेपी ने करवाया। शिवानंद तिवारी जी ने तो सार्वजनिक तौर पर कहा है कि मैंने बहुत बड़ा गलती किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है दिनारा से आरजेडी के विधायक विजय मंडल। जिस प्रकार से इन दिनों जंगल राज की सुगबुगाहट हो रही है, विपक्ष लगातार कर रहा है कि जंगल राज 2 की वापसी हो गई है, और इन दिनों जो खबरें भी आई, जो तस्वीरें भी आई थी, इस प्रकार से आपने देखा बिहार में अपराधियों की जो बोलबाला हो गया है, अपराधियों का जो वर्चस्व कायम होते नजर आ रहा है, लगातार बिहार में अपराध बढ़ते जा रहा है। उसको लेकर के निश्चित तौर पर कहा जाएगा कि इस सरकार में अपराधियों की बहार आ गई है। विजय मंडल जी, जब शासन गरीबों का होता है तो जंगल राज होता है। बिहार के टॉपर आईएएस, आईपीएस अधिकारी मंजरी जरूहार, जो सूरजपुरा स्टेट परिवार की थी, वो बिहार में रही जब लालू प्रसाद मुख्यमंत्री रहे। आज की हम बात कर रहे हैं सर। तो मंजरी जरूहार का कहना है कि लालू प्रसाद जैसा कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा। उन्होंने इंटरव्यू दिया। एक उनके कहने से नहीं होगा। नहीं, वो झूठी है। एक नहीं, कमल नारायण चौबे मुजफ्फरपुर में, कमल, सुन लीजिए, कमल चला वो झूठा है। सुन लीजिए, कमल में जो चला वो झूठा है। सुन लीजिए, कमल नारायण चौबे जो डीजीपी थे झारखंड के, जब बिहार और झारखंड था तो लालू प्रसाद जी के राज में वो 3 जगहों पर एसपी रहे। 3 जगहों पर एसपी रहे। लालू जी का राज है, नीतीश कुमार का राज। एक मिनट, एनसी ढोंढियाल जो आईजी सीबीआई थे जी, उन्होंने जो वक्तव्य दिया, मंजरी जरूहार जी ने जो वक्तव्य दिया, और कमल नारायण चौबे ने जो अपना राय दिया। एक मिनट, इन लोगों ने कहा कि लालू प्रसाद जैसा गरीबों का नेता, और जब हम लोग मुख्यमंत्री और उस जगह पर रहे, कभी इस आदमी ने गलत पैरवी नहीं की। लालू प्रसाद ने गरीबों को आवाज दी, इसमें कहीं कोई। लेकिन किन लोगों ने कहा कि जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज, गरीबों को सम्मान देना जंगल राज है, तो उस जंगल राज का हम समर्थन करते हैं। यानी कि जब मुजफ्फरपुर में जो घटना हुई, अररिया में जो हुई, समस्तीपुर में उसकी आप समर्थन कर रहे हैं? नहीं, हम गंदे जो हो रहा है उसकी हम निंदा करते हैं। पुलिस की हत्या हो रही है, पत्रकार की हत्या हो रही है, और आप कह रहे हैं कि जंगल राज नहीं। ये सारे चीज पुलिस करवा रहा है। नहीं, विपक्ष पर नहीं। तब कौन कर रहा है? भाई का झगड़ा जब होगा धन के लिए, तो ऐसी घटनाएं घटेंगी। तो जब लालू जी सत्ता में रहेंगे तभी भाई का झगड़ा होता है कि तो सदियों से चला आ रहा है। नहीं, लालू प्रसाद के राज में तो गरीबों का राज है। पटना में जो इनकम टैक्स चौक है, गरीबों को किसने फल बेचने के लिए दिया? सर, हमने शुरू में कहा हमने गरीबों का आवाज लालू जी ने दिया। हम अभी की बात कर रहे हैं जब से वो नीतीश सरकार के साथ में आए हैं, पिछले 1 साल से। दूध बेचने वाले को किसने जमीन दिया? लालू जी ने दिया। वहाँ राजा बाजार में गरीबों के लिए 4 ताला मकान किसने दिया? नाला रोड में, मेन रोड पर लालू जी ने दिया। इस बात से इनकार नहीं है, लेकिन हमारा कहना है कि इन दिनों जो अपराध बढ़ गया है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसके लिए बीजेपी जिम्मेवार है। बीजेपी गोली चलवा रही है। नहीं, बीजेपी, जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहे 18 साल, तो सुशासन था, और नीतीश जी जब आ गए हमारे साथ तो कुशासन हो गया। हम कह रहे हैं कि क्राइम बढ़ गया। नहीं, उस समय भी क्राइम था, लेकिन वो सुशासन था। चूंकि देश के बड़े बड़े उद्योगपति, देश के बड़े बड़े पूंजीपति, देश को गलत दिशा में ले जाने वाले लोग बीजेपी के साथ हैं, तो वो प्रचार कर रहे थे कि अच्छा राज है,
और जब लालू प्रसाद का राज बनता है तो उस राज इनको तो खराब अभी लालू जी का राज है, नीतीश जी का नहीं, आपका नहीं नहीं, ये राज तो नीतीश जी का है। मालिक एक ही आदमी होता है, मुख्यमंत्री। लेकिन लालू जी ने सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चल नहीं रही है, लालू प्रसाद हावी है। नहीं 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 नहीं, ये लालू जी ने तो कभी सत्ता में हस्तक्षेप नहीं किया। लालू जी नहीं। चलिए, तो आप मानेंगे कि महागठबंधन की सरकार में सब चीज ठीक ठाक चल रहा है? चल रहा है, सब कुछ ठीक है। तो फिर आरजेडी क्यों त्याग देते आ रही है? सुधाकर सिंह से लेकर के, चंद्रशेखर से लेकर के, आलोक मेहता से लेकर के, अब लालू प्रसाद यादव के घर में बात चली आई। सुनील सिंह जो लालू प्रसाद यादव के काफी करीबी हैं, उनको, राबड़ी देवी को अपनी बहन मानते हैं। सुनील सिंह को जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आवाज बंद कर दिया, क्या कहिएगा? राजद अगर त्याग नहीं करते आती तो सरकार रहता? तो राजद तो त्याग के लिए है। हम गरीबों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, उपेक्षितों के लिए, वंचितों के लिए त्याग करने के लिए तैयार है। तो सुधाकर सिंह के मामला में आपने त्याग किया, हमने त्याग किया। आलोक मेहता के बारे में वही किया, सुनील सिंह के बारे में वही किया। अभी हमारा लक्ष्य केवल सांप्रदायिक ताकतों को रोकना है। हो कभी हम गरीबों के लिए, इस देश में सांप्रदायिक ताकतों को कमजोर करने के लिए हम झुक के भी रहेंगे। तो लेकिन आप मान रहे हैं ना कि सुधाकर सिंह से लेकर के आलोक मेहता, चंद्रशेखर, कार्तिकेय सिंह और अब लालू प्रसाद यादव के घर में सुनील सिंह, सब मामला में आरजेडी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने, जदयू के सामने झुकी, जिसके कारण सरकार बची हुई। हम जदयू के सामने नहीं झुके हैं, हम सांप्रदायिक ताकतों को परास्त करने के लिए झुके हैं। तो बीजेपी को हराने के लिए आप समझौता कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं, त्याग करेंगे। बीजेपी को रोकने के लिए हम एक कदम और पीछे तो जाएंगे। हम कह रहे हैं सर कि बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए आप लोग नीतीश कुमार जी के साथ रहकर यह जहर का घूंट पी रहे हैं। सुनील सिंह जैसे वफादार आदमी को बेइज्जत करवाया और सरकार में बने हुए। जहर का घूंट हम सांप्रदायिक ताकतों को परास्त करने के लिए पी रहे हैं, हम नीतीश जी के लिए नहीं पी रहे हैं। जो सामंती ताकतें हैं उसको कमजोर करने के लिए लेकिन आपके पार्टी के नेताओं को, मंत्रियों को तो नीतीश कुमार बेइज्जत कर रहे हैं। लेकिन हमारा लक्ष्य है सांप्रदायिक ताकतों को परास्त करना। ये भी कहा जा रहा है कि सबको बेइज्जत करवा के लालू प्रसाद यादव अपने बेटा को सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, लालू प्रसाद ने आज भी कहा कि हम मुख्यमंत्री के लिए नहीं हैं, हम सांप्रदायिक ताकतों को परास्त करने के लिए अभी हम समझौता किया है। INDI की जो मीटिंग होने वाली है उसमें आप लोग कुछ नहीं रहेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ नहीं रहेंगे, सिर्फ बीजेपी को हराना है, या अपने आप को बचाने के लिए त्याग की बात? बीजेपी को अपने आप तो हमने लड़के दिखा दिया बिहार में कि हमारी कितनी ताकत है। बिहार का फर्स्ट पार्टी हम हैं, निश्चित तौर पर हम इन लोगों से लेकिन बीजेपी को हराने के लिए हम कोई भी जहर। सर, इसके पहले का दौर याद कीजिए जब राजद सिमट गई थी। राजद आज संसद में एक आपका MP नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव को साफ कर दिया और फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद को जिंदा कर दिया। हमने जब नीतीश जी और बीजेपी एक साथ लड़ा था पिछली बार, तो हमने उनको भी साफ किया है कई बार। आज आप सबसे बड़ी पार्टी हैं, ये निश्चित तौर पर बिहार में इससे इनकार नहीं कह सकता। और हम गरीबों में हैं, हम किसानों में हैं, हम नौजवानों में हैं, हम उपेक्षित वंचित लोगों में हैं, और उसके लिए ये सारे लोग चाहते हैं कि सांप्रदायिक ताकतें परास्त हो, और उसके लिए हम त्याग कर रहे हैं। कल मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि लालू प्रसाद यादव को केंद्रीय एजेंसियां परेशान कर रही हैं, केंद्रीय एजेंसियां इसी तरह से करती हैं। आप पुराने नेता हैं, आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव आज इस जगह पर है। इसमें बीजेपी का हाथ नहीं है। ललन सिंह, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, शिवानंद तिवारी, इन लोगों ने, जब सर कोई मामला कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट अपना काम करेगा, कानून काम करेगा, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता। तो वैसे में बीजेपी कहां से इसमें दोषी आ गई? लगातार सम्राट चौधरी कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि लालू प्रसाद यादव की आज की जो दुर्दशा है, आज जो अयोग्य करार दिए गए हैं कि चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, उनको जो सजा हुई है, जो बेल पर है, यह सब इन लोगों की देन है। इसमें बीजेपी कहां है? बीजेपी क्यों जा रही है CBI पुनः जमानत रद्द कराने? सर, जब लालू जी को लालू जी को जब सजा हुई तो उस समय किसकी सरकार थी? बीजेपी क्यों जाती है CBI को क्यों भेजती है जब जमानत मिल गया? आज लालू जी का किडनी का ट्रांसप्लेशन हुआ, इन सब चीजों पर अगर वो फाड़ा नहीं होता अध्यादेश तो आज लालू जी वंचित नहीं रहते सर। लड़ने से इनकी सदस्यता नहीं जाती, ये चीज आप मानिए सर। लालू प्रसाद गरीबों के बीच हैं, लालू प्रसाद सोस्तों के बीच हैं, लालू प्रसाद कभी वंचित नहीं होंगे। लालू प्रसाद को चुनाव लड़ने से बीजेपी ने रोक दिया क्या? गरीबों के दिल में लालू प्रसाद हैं और लालू प्रसाद रहेंगे। लेकिन इनको चुनाव लड़ने से बीजेपी ने रोका। बीजेपी का षड्यंत्र था, जिसके चलते चूंकि उस समय नीतीश जी भी और ललन सिंह बीजेपी के गोद में थे, शिवानंद तिवारी भी उनके साथ, वो भी के साथ थे।
तो इन लोगों ने तो इन्हीं लोगों ने लालू प्रसाद यादव का यह हाल किया ना सर? नहीं, बीजेपी ने करवाया। लल्लन सिंह से, तिवारी से, नीतीश कुमार से बीजेपी ने करवाया। नीतीश जी उसमें नहीं थे। नीतीश जी उसमें कहाँ थे? लल्लन सिंह थे, शिवानंद तिवारी, हाँ, ये लोग थे, तो इसको बीजेपी ने करवाया। बीजेपी ने करवाया। शिवानंद तिवारी जी ने तो सार्वजनिक तौर पर कहा है कि मैंने बहुत बड़ा गलती किया। फिर भी आज आपके साथ बैठे हुए हैं। हम लालू प्रसाद माफ करने वाले लोग हैं। लालू प्रसाद, जिस आदमी ने लालू प्रसाद का करियर खत्म कर दिया उसको माफ कर दिए। लालू प्रसाद संत है, बिहार के गरीबों की आवाज है लालू प्रसाद। चलिए, तो बहुत बड़ी बात आपने कह दी कि शिवानंद तिवारी जिन्होंने उनका करियर खत्म किया उनको माफ कर दिया। सर, आखिरी सवाल है, जिस प्रकार से आप लोग के महाराष्ट्र में INDI की जो मीटिंग होने वाली है, मीटिंग को लेकर के संदेह व्यक्त किया जा रहा है, लगातार कहा जा रहा है कि संभव नहीं है। शरद पवार से लेकर के कई नेता प्रधानमंत्री मोदी के संपर्क में इस प्रकार की जो बातें आ रही हैं, क्या आप मान रहे हैं सर? सारा निराधार है। शरद पवार पर हम कभी शक नहीं कर सकते हैं। हमेशा से सांप्रदायिक ताकतों को परास्त करने के लिए अगली पंक्ति में शरद पवार की मीटिंग का कुछ असर होगा? ये निश्चित होगा। भाजपा बेचैन है। लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जा रहे हैं वहां। सब कुछ ठीक होकर के लौटेगा और देश में NDA की सरकार बनेगी। नीतीश कुमार बनेगा, संयोजक बनेगा निश्चित। और वहां निर्णय होगा, उसमें नीतीश जी का भी उसमें हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि नीतीश जी बनेंगे, लेकिन सारे लोग उपयुक्त आदमी को संयोजक बनाएंगे और NDA की जीत पक्की है। चलिए, तो राजद विधायक विजय मंडल सीधे तौर पर कहना है कि लालू प्रसाद यादव संत हैं। जिस शिवानंद तिवारी ने उनको फंसाया उनको भी माफ कर दिया। गरीबों के नेता हैं, गरीबों की आवाज हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो महाराष्ट्र में मीटिंग होने वाली है INDI की, उसमें विजय मंडल का दावा है कि मीटिंग सफल रहेगी और हर हाल में 2024 में भारतीय जनता पार्टी को, NDA को सत्ता में आने से रोकना है। बीजेपी को रोकने के लिए, NDA को रोकने के लिए ही RJD बिहार में जहर का घूंट पी करके सरकार चला रही। इनके दाव में क्या सच्चाई वक्त बताएगा। लाला बने रहे ब्रेकिंग बिहार के साथ।